नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसडी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान मौजूद है। गजेंद्र श्रीवास्तव जी काफ़ी यहाँ पर लैविश फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। सर, आज का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हाँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिमी कांदा की अपन बात करें तो हाँ। अनुपम भार्गव सर हाँ। फिल्म को उन्होंने निर्देशित भी किया है, हाँ। अभिनय हाँ, अभिनय भी अभिनय उसमें भी किया किया है है। उसमें। हाँ। तो और उसके बाद अलावा आपके हम्म। जो जीएस प्रोडक्शन हाउस यूट्यूब चैनल है, हाँ। उसमें उनके कई वेब सीरीज मौजूद हैं। हाँ। हाँ। तो उनको लेके आप कैसे देखते हैं? उनका क्या मतलब, उनका जो वर्क है और ये सब? हाँ, वर्क तो ये है कि अब मैंने जब मेरे को उसने कहा ये फिल्म जो है का, तो मैंने उसको टारगेट दिया था कि 3 महीने के अंदर तुम बना सकते हो, हाँ, रिलीज करने के लायक है, तो तब उसको स्टार्ट करो। जिमी उस कांदा। जिमी गांधा को जी, तो उसने कहा कि मैं बना दूंगा, और उसने वाकई बनाया 3 महीने के अंदर में। अच्छा। स्टार्ट किया उसके 3 महीने कंप्लीट होते होते फिल्म जो है रिलीज हो गई। जी। तो उनसे पहली मुलाकात कब हुई थी? उनसे पहली मुलाकात मेरे मारडारे माया के सेट में हुआ था। मारडारे माया का एक कॉमेडी इंटरव्यू बनाया था, बहुत बेहतरीन कॉमेडी इंटरव्यू बनाया है। अच्छा। हर कलाकार का वो इंटरव्यू लिया है खुद। हाँ हाँ। तो और उसको अभी 2 अक्टूबर से मेरी फिल्म जो है 24 अक्टूबर को आ रही है मारडारे माया में, लेकिन उसका जो कॉमेडी इंटरव्यू है वो 2 अक्टूबर से आना शुरू हो जाएगा। जी जी। 6-7 एपिसोड का कॉमेडी इंटरव्यू है, सबको बहुत अच्छा लगेगा वो। तो सर, उसमें कौन कौन से कलाकार दर्शकों को देखने को मिल जाएंगे उस कॉमेडी इंटरव्यू में? पार्ट्स में आएंगे तो? नहीं नहीं, वो इंटरव्यू लेना मेन मेन तो यही है, अनुपम भार्गव। अच्छा। हाँ, जो कि इंटरव्यू लेता है सबका। जी जी। और ये जो है वो हर कलाकार का, जैसे कि लिप्सा का, अनु शर्मा का एक बार लिया, पुष्पेंद्र का लिया, इन सब का उसने लेते गया, एक एक एपिसोड बनता गया। मेरा और मनीष मानिकपुरी का भी लिया है एक एपिसोड में इंटरव्यू उसने। अच्छा। और उसमें सारे लोगों को वो बेइज्जत करता है, अच्छा। और खुद भी बेइज्जत होता है अच्छा। जो है, मार भी खाता है। एक हाँ। एक एपिसोड में तो पिटाई खाया है वो जो है। ये क्या है कि उसका जो बैक ये है कि थीम है अच्छा। कि मार डारे माया में की शूटिंग चल रही है, हाँ। इसको इंटरव्यू लेने जाना है, इसको कोई आने जाने देता नहीं, तो फिर कूद फान के घुसता है अच्छा। और उस एरिया में और इंटरव्यू लेता है, हाँ हाँ। और सबको चिढ़ाता है, और खुद भी जो है वो गाली खाता है सबसे। अच्छा। इस तरह से। अच्छा, इसका इसका स्क्रिप्ट जो है हाँ हाँ। बिल्कुल नहीं लिखा गया था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं लिखा गया था, एक लाइन का स्क्रिप्ट इसका नहीं लिखा गया था। जब जिसको जो पाया है वो बोला है। जबकि ये कॉमेडी है। कॉमेडी है, बिना कोई स्क्रिप्ट पेपर वर्क नहीं, पेपर में एक लाइन का स्क्रिप्ट नहीं। अच्छा। इसके दिमाग में जो क्वेश्चन आता गया फटाफट पूछते गया, सब लोगों को बोल दिया था आप लोग भी जो मर्जी आए जवाब हाँ दीजिएगा। हाँ। तो उसी ढंग से सब ने किया है। अनुपम जी का एक किरदार है शर्मा सिंह बघेल, हाँ, तो वो शर्मा काफी सिंह। पॉपुलर है। हाँ, शर्मा सिंह बघेल के ही नाम से शायद वो आया है, अच्छा अच्छा। इंटरव्यू लिया है, शर्मा सिंह बघेल के ही नाम से इंटरव्यू लिया है वो हाँ, तब तो ये इसमें। फनी होगा। हाँ। वो किरदार फनी है अपने आप में। हाँ हाँ, वह उस किरदार को छोड़ा नहीं है वो। हाँ हाँ। बहुत इंटरव्यू लेने वाला किरदार जो है शर्मा सिंह बघेल ही है। हाँ, तो दर्शकों को तो काफी मजा आने वाला मजा है। मजा आने वाला है उसमें निश्चित रूप से। हाँ सर, अब ये दो फिल्में आपकी हो गई। ट्रिपल आर के बारे में आपने कहा कि ये हमको दिवाली में देखने को मिलेगी। हाँ, 13 नवंबर को 13 मिलेगा। नवंबर डेट आप लोग याद रख लीजिए। 13 नवंबर को ट्रिपल आर यानी राजू राजा रानी, रानी, ये हमारे छत्तीसगढ़ की ट्रिपल आर है। ये छत्तीसगढ़ की ट्रिपल आर है। जिसको देखने के लिए आपको सिनेमा घर नहीं जाना है, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर जीएस प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। 13 नवंबर को डेट याद रख लीजिए। सर, इस फिल्म के बारे में कुछ बता दीजिए कि क्या क्या इसका जॉनर है। इस फिल्म के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा। जब आप अनुपम भार्गव को इंटरव्यू लेंगे तो वो डिटेल में बताएगा इसको। बाकी ट्रेलर हाँ। आएगा तो आपको पता हाँ, चल जाएगा। ट्रेलर आएगा, बिल्कुल आएगा अभी, हाँ। क्योंकि 19 तारीख को ट्रेलर भी आजकल में आता ही है इसका। अच्छा। हाँ। और इसके साथ ही मैं सब दर्शकों से एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को, जिसमें ये आ रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, ताकि सबको ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी फिल्म पहुँचे। हाँ। अगर हम बात करें कि
फैमिली की कुछ ऐसा कि आपके इससे पहले आप क्या करते थे, मतलब फिल्म लाइन में तो अब 2018 से आप बता रहे हैं। हाँ 17 से। हाँ, तो उससे पहले कुछ उस अगर बता मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैं अच्छा। वकील हूँ। हाँ तो मैं वकालत करता हूँ कोरबा में, हाँ हाँ अभी बंद है लगभग। तो पेशे से तो मैं एडवोकेट हूँ, अभी मेरा चैम्बर है वहाँ अच्छा कोर्ट में, जाता भी हूँ मैं जी जी वहाँ पे। परंतु मतलब लगभग प्रैक्टिस मैंने बंद कर दिया है। तो मैं पहले वकील था, जी जी और ये पिक्चर का जो बता रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था उस समय मुझे जुनून था कि मैं कभी भी भागूंगा मुंबई। अच्छा पैसे इतना, सिर में अकेला लड़का था, चढ़ा के रखे थे घर के लोग। हाँ तो आदमी तो उड़ता है, कॉलेज के समय में ऊंचा उड़ता है हमेशा। जी जी तो मैं भी सोचता था ऐसी कि जरूर मैं हीरो बनूंगा। जाऊंगा और अब किस्मत आजमाऊंगा, देखे जाएगा एक बार करके। हाँ अब वैसे ही जब से सोचा हूँ उसके बाद से मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। ओ तो कैंसर हो गया तो फिल्म की बात ही सरवाइव करना दूभर होता गया धीरे धीरे। और वो तो और दूर की बात है। मीटर मीटर उल्टा घूमता गया घर का, हम्म, तो उस बारे में सोच नहीं सकते थे। जी जी और इसी दौरान फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, हाँ इनको सेट करना था। जी जब इनको सेट करने के बाद वो सब हो गया तो ऐसे ही फिर मैं एक बार मुंबई गया। मुंबई गया तो मेरे जो वहाँ रिलेटिव जो कि इंडस्ट्री में ही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग, तो मिले मिले तो पुराना शौक फिर से जागृत हो गया। हाँ मैं कहा भाई उस समय आता तो दूसरे मूड में आता, हम्म, अब मैं आ रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं मेकिंग में आ जाऊँ, हम्म, ताकि मेरा शौक तो पूरा हो कि जो कॉलेज के समय में था हम्म, वो शौक किसी न किसी बहाने से तो पूरा करूँ। तो ये पूरी तरह से एक शौक का जुनून है जो कि मेरे को फिल्म मेकिंग करा रहा है। सर इसको ईश्वर की लीला ही बोलेंगे कि आप उस टाइम पे जब हीरो बनना चाहते थे और आज आप एक सफल निर्माता हैं, छत्तीसगढ़ में जाने जा रहे हैं। तो सर जब कॉलेज वर्क आपने जिक्र किया तो उस समय हीरो बनने का जुनून तो आदमी के सर पे आपके रहा हर एक के ऊपर भी था, मेरे में भी था आप किस हीरो को एडमायर करते थे आपके उस दौर में? उस समय तो वो ये हमारे समय में वो वही तो जितेंद्र, अच्छा हाँ ये सब ऋषि कपूर, जितेंद्र, ये सब थे। हाँ हाँ हैं? और ऐसा किसी को ये करके नहीं करते थे कि ऐसा करे करके। परंतु ये जो है जो पसंद है, हाँ, पसंद है तो वो समझ जाइए कि एक राजकुमार, जानी जो कहते हैं। हाँ जानी वाले हाँ। राजकुमार, और दिलीप तो थे ही, दिलीप साहब मैं तो बेहतरीन अदाकार थे, ये तो दो मत नहीं है। हाँ हाँ तो इस तरह से ये जो है ना कलाकार, राजकुमार, दिलीप साहब, तो ये जो है मेरे पसंदीदा कलाकार थे। हाँ हाँ। आगे के कलाकार थे और मेरे समकक्ष में जितेंद्र और ये थे। जो बाहर यंग जब आप बाहर थे तब। हाँ, बहरहाल जो है ऐसा किसी से इंस्पायर नहीं था कि मेरे को इसके जैसा बनना चाहिए करके। और अमिताभ बच्चन जो है नो डाउट फिर तो एक बहुत बड़ी हस्ती होकर उभरे वो शोले से। जी जी तो ये स्थिति रही है। सर शोले का आपने जिक्र किया, मतलब सदी की एक बेहतरीन मूवी है, बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक, उसके बगैर हम लोग सिनेमा इतिहास पढ़ नहीं सकते। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उससे जुड़ी कुछ याद अगर आपके पास हो कि उसको देखने के लिए आप गए, कुछ क्रेज क्या आपने देखा, अगर वो याद आ रहा हो कुछ? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई हाँ दूसरी फिल्म? पर एक दूसरी मूवी का बता सकता हूँ मैं। ये तो शोले का तो जैसे सब गए, हम भी गए हाँ हाँ देखने के लिए, हाँ और कई बार देखे हाँ। उसको, शोले को। सर उस टाइम क्या टिकट रही होगी? उस टाइम क्या टिकट रही होगी? अरे अब तो मैं भुलक्कड़ आदमी, मेरे से ये बात मत पूछो। तो आप दूसरे फिल्म का कुछ बता रहे थे? अब मैं बता रहा था मुगले आजम का। अच्छा मुगले आजम जब रिलीज हुई थी जिस समय, तो उस समय हमारे मैं शक्ति का हूँ बेसिकली। अच्छा तो टूरिंग टॉकीज में मैं अम्मा के साथ बैठ के लेडीज गेट में देखा था अच्छा उसको, हाँ, मुगले आजम को। मुगले आजम। लेकिन उसके कई छाप मेरे दिमाग में था। तो करते 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 कॉलेज तक आ गए, लेकिन वो फिल्म मेरे को दोबारा देखने को नहीं मिला। कॉलेज से निकलते कुछ बाद, हाँ क्रांति जब आई पिक्चर, दिलीप कुमार, दिलीप वाली क्रांति आई, तो जहाँ जहाँ क्रांति रिलीज हुई थी 15 दिन के लिए उसके निर्माता ने उस जो है
मुगले आजम भेजा था, हर टॉकीज में, अच्छा हर थिएटर में जहाँ क्रांति रिलीज हुई उसके 15 दिन पहले, 15 दिन के लिए अच्छा मुगले आजम चली। हाँ, अब ये बात मुझे मालूम नहीं थी, हाँ, मैं समझा मुगले आजम लगी हुई करके मैं बिलासपुर गया सत्यम टॉकीज में, हाँ, और देखा तो बदल गई थी, क्रांति लगी हुई है। अच्छा यानी ये कहना चाहिए कि मेरे को मुगले आजम फिर चुका, अच्छा नहीं देख पाई उस नहीं देखा उस समय। उसके बाद जब आई वो शक्ति में, हाँ, तो मैं कंटिन्यू मुगले आजम 8 बार देखा, 8 बार देखा। जितनी बार देखता था उसके उर्दू और समझ में आए, अच्छा उसमें उर्दू के डायलॉग ही बहुत अधिक हैं, और पिक्चर तो माइलस्टोन है फिल्म इंडस्ट्री की वो मुगले आजम। तो उसको मैं 8 बार देखा, उस 8 बार। पिक्चर को, जुनून था उसको देखने का। तो सर उसमें ऐसा क्या क्लिक कर गया था आपको कि उसके जो सेट्स थे वो, कि अनारकली का वो जो डांस था वो, ये अभिनय, देखो हर चीज अच्छा था। अच्छा इवन जो है वो दुर्जन सिंह के रोल में अजीत का रोल जो है वो मास्टरपीस रोल था, जो है एक राजपूत का रोल था, हर है। अब मैं बता दूं, आपने पूछा ना, हाँ, तो अब मेरा क्लिक किया दिमाग वहाँ पे अच्छा कि अनारकली की एक बहन थी उसमें, उस फिल्म में। जी तो मैं जाता तो सभी मोस्टली सभी मतलब यानी मोटे तौर पर पूरे पिक्चर के लिए जाता था, लेकिन मेरे दिमाग में उस अनारकली की बहन का वो डांस था, जो है अनारकली की बहन का अनारकली का नहीं, लोग बात करते हैं अनारकली के लोग बात करते हैं, अनारकली के लोग बात करते हैं, मधुबाला की बात करते हैं, और मैं उसकी बहन की बात कर रहा हूँ। अच्छा उस गाने का बोल था, ऐ इसके सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, ये लाइन थी उस गाने की। अच्छा और एकदम स्लो मोशन में वो डांस करती थी, वो डांस मेरे को बहुत ही पसंद था, एकदम स्लो मोशन में डांस करती थी दुर्जन सिंह के साथ। अब 8 बार भी देखा, पूरे दोस्तों को ले जाता था साथ में, अच्छा अकेले नहीं जाता था। हाँ, तो सिनेमा का क्रेज ऐसे आपके उस दौर पे था। बिल्कुल कि बिल्कुल। मुगले आजम, तो अभी के जो बॉलीवुड का दौर चल रहा है सर, हाँ, क्योंकि अभी बॉलीवुड की जो फिल्में हैं जनता उनको नकार रही है, और रीजनल फिल्में जो है वो उठ रही है, इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए बॉलीवुड की जो फिल्म नकार रही है, मैं उसमें पब्लिक के साथ हूँ, जी जी जो नकार रही है। तो अभी कुछ समय से बॉलीवुड का एक ट्रेंड निकल गया है कि सनातन को डोमिनेट करो, अच्छा किसी न किसी बहाने जो है हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है वहाँ, अभी कुछ समय से लगातार। तो अब जब लोगों को समझ में आते गया है इन बातों को, अब वो जब उसको कर रहे हैं टारगेट, तो हम तो उसके साथ हैं। हाँ हाँ हम तो बोल रहे हैं ना भाई, किसी धर्म को तुम ठेस मत पहुंचाओ, सब धर्म बराबर हैं, जी सबके लिए अच्छी से अच्छी बातें करो, और किसी को टारगेट मत करो इस तरह से। तो वो अगर ऐसा, तो अब उनका उसका फायदा, उनका जो है खामियाजा भी भुगत रहा है बॉलीवुड के लोग। अभी गदर 2 आई, किसी ने नहीं किया जी सर, उसको, विरोध किसी ने नहीं किया, शानदार कमाई की है, मतलब 500 करोड़ कलेक्शन हो हाँ गया। बिल्कुल। और कश्मीर फाइल को देखो, कश्मीर फाइल पहली बार हिम्मत करके बनाया, नहीं तो उसको बनाने नहीं दिया जाता था, उसकी हकीकत को पब्लिक से छिपाई जाती थी, कश्मीर की स्थिति को। हाँ, तो वो आ रहा है, तो कितनी अच्छी फिल्म बनाओगे, अच्छे कंटेंट बनाओगे, पब्लिक देखेगी। अगर किसी को आहत पहुंचाने के लिए कोई फिल्म बनाएगा तो निश्चित रूप से पब्लिक का जूता पड़ेगा उसको, इसमें दो ना, जूता क्या पड़ेगा, वो जाएगी नहीं तो जूता पड़ गया। मतलब जनता ही राजा है, बिल्कुल जनता ही राजा है। पब्लिक के बीच में जब जिसके बीच में तुम रहते हो, जिसके पैसे से तुम फिल्में बनाते हो, उन्हीं के भावनाओं को आहत करने वाली पिक्चर मत बनाओ, ये हमारी गुजारिश है सबसे। हमको एक यहीं के निर्माता ने बोला कि बोले आप भी बनाते हैं इस तरह से, फिर आपकी भी पिक्चर को बहिष्कार करेंगे। उनका बिल्कुल, अगर मैं किसी को भी आहत कराने वाली पिक्चर बनाऊं, किसी भी धर्म को आहत करने वाली पिक्चर बनाऊं, तो मैं तो अभी से बोलता हूं कि मेरी पिक्चर का बहिष्कार करें सब, अगर इस टाइप की पिक्चर मैं बनाऊं तो। अगर आप फिल्म बना रहे हैं, अगर वो नहीं देखेंगे, वहीं पर उनकी जीत है दर्शकों की। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों से ही चलता है ना फिल्म मेकर की जरूरत नहीं है, फिल्म मेकर की अपनी कोई कुव्वत नहीं है कि वो चल सके। बहुत बढ़िया है इसलिए चल रहा है, ऐसा नहीं, इसलिए कि तुमने दर्शकों के लायक फिल्म बनाई, इसलिए तुम चल रहे हो। अब दर्शकों के नहीं लायक नहीं, उनको आहत करने वाली, अब तुम्हारा अहम अगर इतना ज्यादा हावी हो गया
कि दर्शकों को आहत करने वाली पिक्चर बनाओ, तो फिर पब्लिक को तो है अधिकार कि तुम्हारा बहिष्कार करे पूरी तरह से। सर अभी गदर 2 जैसा आपने कहा, आपने तो देखी होगी गदर 2। मैं अभी घर वाले के साथ प्लान बना रहा हूँ। अच्छा। किसी न किसी बहाने से कट गया, घर के लोग एक साथ जाने वाले थे, हम कभी कहीं चले गए कहीं चले गए, तो अब मैं उसको जाके कोरबा जाके उसको देखता हूँ। गदर 2 हाँ, बाकी घर के आधे सदस्य देख चुके हैं, मैं लगभग उसकी कहानी भी सुन चुका, लेकिन मैं जो अभी देखूंगा। अभी मैं कैलाश खेर से एक गाना रिकॉर्ड करा के लाया मुंबई से। हाँ, तो और उसके बाद में एक छत्तीसगढ़ी गाना अभी यानी अभी स्टूडियो में चल रहा है काम, आज भी काम हुआ है मुंबई में। तो उस छत्तीसगढ़ी गाने में उदित नारायण से मैं गवा रहा हूँ गाने को। एक उदित दो डुएट है। हाँ, आप बता दूं उसके बारे में भी कुछ। अभी आपने पूछा घेरी भेरी वाले गाने का। तो उस गाने का भी राइटर जो है, लिरिक राइटर राकेश चौहान ही है। जिसको मैं अभी उदित नारायण से गवा रहा हूँ। उदित नारायण और एक लेडीज सिंगर है उससे। तो उदित जी जो गाना गा रहे हो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज? छत्तीसगढ़ी। क्या बात है, मतलब उदित जी का ये शायद पहला छत्तीसगढ़ी गाना होगा। नहीं, कई लोग बोल रहे थे और भी गाए हैं करके, लेकिन मैंने नहीं सुना है। मैं भी नहीं सुना। हाँ, कई लोग अभी अनुपम भार्गव से पूछ रहा था, तो ये या कोई तो बताया कि गाया है करके छत्तीसगढ़ी में, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा है। सोनू निगम जी का तो हम सोनू निगम का है, वो मैं भी जानता हूँ। उनका तो सभी जानते हैं। आशा भोसले जी से गवाया गया। हाँ, और रफ़ी ने तो कई देवी संदेश में गाया है। हाँ, मास्टरपीस गाने गाए हैं। घर द्वार में उनका सुनु सुनु मोर माया पीरा के संगवारी रे। हाँ, वो है। और गोंदा फूल गए मोरे बैरी राजा, वो भी उसी का है, वो रफ़ी का। तो वो तो उस दौर में भी उन्होंने गाया ही है। तो उदित नारायण जी को शायद आप छत्तीसगढ़ के गा रहे इंडस्ट्री में शायद आप प्रस्तुत करने। हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ करके। कैलाश खेर जी को तो मनोज वर्मा जी ने यूज किया हुआ है उस गाने। हाँ, दूसरे गाने में। अब मैं दूसरा गाना कराया हूँ रिकॉर्ड। वो गाना आया है या आया? नहीं, अभी तो शूटिंग हो रही होगी अभी। अच्छा, मतलब गाना भी रिकॉर्डिंग हुआ है? रिकॉर्डिंग हो गया, फाइनल मिल गया है मुझे। अच्छा। उसका गाने के बोल हैं, राम जिसके संग है वही बजरंग है। अच्छा, ये भक्ति गीत। हाँ, मतलब युवाओं के बहुत जोश वाला गीत है। एनर्जेटिक सॉन्ग है। जैसे ये अपना रामनवमी के टाइम पे बहुत सारे जो गाना बजते हैं। अब बजरंग का गीत है, वैसे ही वो बजरंग जो एक ड्रेसिंग किरदार है हमारे रामायण का, जो है अपने आप में बहुत बड़े कलाकार हैं वो। तो अगर कोई फिल्म ऐसी बनती है, बजरंग बली जी का जो किरदार है उनको अगर उपयोग किया जाए, मतलब अपने आप में जो हम दुनिया भर के सुपर हीरो की बात करते हैं, हाँ, वो दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो हैं। बिल्कुल, दुनिया सबसे बड़े सुपर हीरो हैं। आज हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। हाँ। सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक तो बजरंग बली ने किया। कि बिल्कुल अचानक जाके पता लगाने लंका में गए, पूरा तहस नहस करके वापस आ गए। तो उनके किरदार को यूज ऐसा किया जाए कि मतलब देख। हाँ, बिल्कुल। उसको ना मैं उसके एक सुपर हीरो के रूप में टारगेट करके बजरंग बली के किरदार को आगे लाया जा सकता है। साउथ वाले ने तो लाया भी है। हनुमान करके एक वो लोग ला रहे हैं। अच्छा, हनुमान वो किरदार है। हाँ। और हनुमान जी का गदा उसमें। सर आप उसका ट्रेलर देखिएगा। नहीं, हाँ, अच्छा, मैंने नहीं देखा, लेकिन और भी पहले पिक्चर बनी है। तो हनुमान जी को जो है ना एक हीरो से करके वो बना है पिक्चर का। लेकिन आज जो है VFX का दौर आ गया, तो उनको और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। हाँ, आज VFX वगैरह इसका भी दौर है, तो बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है हनुमान जी के किरदार को। लेकिन आदि पुरुष में इन्होंने जो किया है बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही निंदनीय है। मैं तो घोर निंदा करता हूँ आदि पुरुष में जिस ढंग से जो है चरित्रों को उकेरा गया है। मैं भर्त्सना करता हूँ दिल से उनकी। सर आप गलती से देखने चले गए थे? मैं नहीं गया, तब भी नहीं गया मैं ताकिद से वापस हुआ हूँ। मतलब लेकिन देखने नहीं गया था। मेरे को बोले कि देख लीजिए मेरे मित्रों ने। मैं कहा मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, कतई नहीं देखूंगा इस पिक्चर को। तो मैंने देखा नहीं उसको, और जिसको मैं मना कर सकता था मैंने मना भी किया, मत देखिए इस पिक्चर को। बहुत ही मतलब निंदनीय कार्य किया था उसने।
जितना बुरा बोल सके वो उससे भी वो है वो। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल वो है ही नहीं जो बना दिखा दिया। तो निर्देशक ओम राउत, तानाजी आपने देखी थी सर? तानाजी नहीं देखा था। नहीं देखी। तो तानाजी में उनका काम ठीक था, मैंने देखा है तो मैं बता अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हीं का था ना वो। हाँ, तानाजी अनसंग वॉरियर जिसमें अजय देवगन ने काम किया, उनको हाँ, नेशनल अवार्ड वो फिल्म तो ठीक थी। बहुत बहुत बढ़िया हाँ। फिल्म थी। तो मेरे को ये उम्मीद थी कि जो तानाजी बनाया है वो आगे वो अच्छा पठान बनेगा। कैसे बना सकता है। हाँ। बिल्कुल ऐसा सभी को ऐसा लग और रहा जाने है। के बाद हम अपना सर पटक रहे थे वहाँ, ये जो दर्शकों का जो मैंने वहाँ देखा, उसके मैं आपको लुकिंग बता देखो, सकता हूँ। बिल्कुल। यानी हनुमान जी का लुकिंग, रावण का लुकिंग देखो, तो कहाँ लग रहा है को रावण का एक पौराणिक किरदार है करके। एक कितना उसको पूरी तरह से दाढ़ी लगा दिया है, कुछ किया है, अजीबो गरीब गेटअप लाया है उसमें। तो ये तो खैर अपन बॉलीवुड में बहुत सारी बातें हो गई। हाँ। हॉलीवुड में आप आगे किस तरीके का सिनेमा आप देखना चाहते हैं, मतलब आप अपने में बनाना चाहते हैं? अभी एक बड़ा प्लान करूंगा जी जी। मैं। अच्छे टाइप का आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। हाँ। कुछ टाइम है मेरे को, 2-4 महीने बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ उसको, तो बहुत जल्द फिर बताऊंगा उसके बारे में। फिर सर आप मुझे लोग लगता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अभी क्या है, लव रोमांस फैमिली ड्रामा बहुत चल ही रही है। वैसा बात नहीं है, लेकिन कोई ना भक्ति से धार्मिक पिक्चर, धार्मिक फिल्म कुछ आ नहीं रही है। हाँ आ तो नहीं रही। अब देखिए कौन हिम्मत करता है हाँ, छत्तीसगढ़ी में बनाने की। हाँ, अभी जो मैं कैलाश खेर से रिकॉर्ड कराया, जी जी। बताइए किस फिल्म में डालेंगे। कहता मैं तो फिल्म के लिए मतलब फिल्म का नाम नहीं सोचा था। हाँ, तो फिर जब वो नहीं, हम डालूंगा उसमें, फार्म में भरते हैं उनके स्टूडियो में, कैलाशा स्टूडियो है अंधेरी में उनका। अच्छा, वहाँ गए थे आप? हाँ, तो फिर मैंने बताया कि भगवा युग भगवा मेरी युग। फिल्म का। अच्छा। तो जब भगवा युग डाल ही दिया हूँ तो अब मेरा दिमाग में भगवा युग फिल्म बनाने का, टाइटल है सर ये तो। हाँ ये जो है, तगड़ा टाइटल है। हाँ हाँ, ये मेरे दिमाग में पूरी तरह से खाका खींच गया है। लीजिए। और शायद जल्दी इसको हाँ। मैं लाऊंगा और वो गाना उसी फिल्म में। मुझे लगता है हाँ। छत्तीसगढ़ी के जो दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं कि धार्मिक फिल्में भी आए, मतलब हाँ। नए कलेवर के साथ आए। अब नए कलेवर के जैसे साथ में। जय माँ संतोषी बनी थी, हाँ हाँ, तो वो उस दौर की थी। अब इस दौर में कुछ जैसा लेके बताया आए। ना मैं कि हम उस लेवल के क्रिएटर अपने को अभी नहीं मानते। अच्छा। हाँ, मतलब कि वो एक अच्छे से, तो वैसे हिम्मत करने वाला कोई डायरेक्टर हाँ, हाँ। और करेगा तो जाहिर है कि वो धार्मिक फिल्म भी बहुत बेहतरीन यहाँ बनेगी। बनेगी। हाँ, उस लायक मेकर चाहिए उनको, हाँ डायरेक्टर चाहिए। हाँ, मेकर हाँ, भी वैसा रहना चाहिए। क्रिएटर के ऊपर में है। हम तो चाहते हैं आए करके, हाँ। लेकिन हम अपने आप को उस लेवल का क्रिएटर नहीं मान पा रहे हैं। जी। ये बात है कि कहीं आ जाए दिमाग में हमारे हाँ, कि हम भी बहुत ऐसा कर सकते हैं, तो भले ही कर दें, लेकिन आज की तारीख में हाँ, हम वैसा क्रिएटर अपने को नहीं मान पा रहे हैं। हाँ, हाँ। और सर आगे बात करें तो आपका जो चैनल है जीएस प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, हाँ तो इसमें सर मैं देखता हूँ कि जो बाकी जो निर्माता हैं वो 1-2 प्रोजेक्ट उनका थोड़ा सा अगर 19-20 हो जाता है तो लोग डगमगा आ जाते हैं। हाँ, लेकिन आप एकदम पहाड़ की तरह डटे हुए हैं। आप एकदम मतलब लगातार आपका कंटेंट आ रहा है। प्रकाश अवस्थी जी के साथ आया, करण खान जी का सॉन्ग आया, और राजेश अवस्थी जी के साथ, शालिनी विश्वकर्मा जी के साथ अभी आपका जो गाना आया है। हाँ, तो आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों को कुछ नया परोसें। हाँ हाँ, मेरा कॉमेडी बताया वेब ना सीरीज कि लाते मैं, हैं। ये जो है ये मेरा जुनून है। हम्म। अब मैं चाहता हूँ कि मैं काम करता रहूँ जी जी। और कुछ न कुछ लाता रहूँ यहाँ पे ये दर्शकों के लिए, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तो ये आपका और प्रयास बहुत हाँ, बढ़िया है छत्तीसगढ़ी और सिनेमा के कभी लिए। पब्लिक ने मुझे रिस्पांस दे दिया कि अच्छा मेरी किसी फिल्म में हो गया, तो ज़्यादा अच्छा और लाने की कोशिश करूँगा। हाँ सर, देखिए अगर आपकी ये प्रोजेक्ट को लोग पसंद करेंगे तो आप सोचेंगे अब ये 19 है तो मैं 20 बनाऊं, 20 इसके बाद बनाऊँ 21 बनाऊं। क्योंकि वो तो मेरा पैशन है। हाँ। पैसा कमाने का एक जरिया बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में गजेंद्र श्रीवास्तव जी मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातचीत की है। इन्होंने भारतीय सिनेमा को लेकर अपनी जो विचार थे उनको रखा, अपने कॉलेज के दिनों में जो फिल्मों की बातें थी उनको सामने रखा है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में ये आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, और अभी जो इनका प्रोजेक्ट आ रहा है उनके बारे में इन्होंने बातचीत की। तो सर जाते हुए जो हमारे नए जो क्रिएटर हैं, नए जो दर्शक हैं, उनके बारे में कुछ कहें, और जो कुछ लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं युवा, उनके बारे में अगर आप कुछ संदेश देना चाहें। मैं सबको ये मेरे संदेश है सारे युवा को कि वो अपना प्रयास ना छोड़ें, संघर्ष ना छोड़ें,
और मेरे जैसा निर्माता उनके मदद के लिए सदैव तैयार रहेगा। जैसे अभी मैंने जिमी कांदा पिक्चर बनाया, मैं देखता था कि लोग बाग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लेते नहीं करके मैंने 3-4 जगह ऑडिशन रखा कि मैं 4 लड़कों को 4 लड़कियों को ऑडिशन से लूँगा, और मैंने ऑडिशन से लिया। इस ऑडिशन में किसी से 1 पैसे भी नहीं लिया गया, 1 पैसे का किसी को लोड नहीं डाला गया, फ्री में ऑडिशन हुआ है और हमें जो पसंद आया है उसको हमने कास्ट किया इसमें। तो आगे भी टैलेंट अगर मेरे पास में अच्छे आते हैं तो मैं अपनी फिल्म में उनको चांस दूंगा, और सभी उनको मेरा ये कहना है कि वो मेहनत करें, टैलेंट के बल पे आगे आएँ, आप ही आप उनके काम की प्रशंसा होगी, काम को देख के सब काम देंगे उनको। सर अभी इस जवाब में आपने जिक्र किया कि ऑडिशन के लिए पैसा नहीं लिया। मैंने कई ऐसे ऑडिशन देखे हैं जहां पर बोला जाता है कि आपको इतना फी देना पड़ेगा। हाँ। बहुत सारे आते हैं। तो सर जो हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में है, बाहर में भी होता होगा, सब जगह है कि जो नए आना चाहते हैं उनका शोषण हो जाता है कहीं ना कहीं, बोले तो। हाँ, मैंने भी सुना शोषण होता है, इसी वजह से मैंने ये ऑडिशन रखा कि कम से कम उनको ये हमारे यहाँ से जाके बोले तो सही कि हमको 1 रुपए का फॉर्म भी नहीं भराया गया है और हमको ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ है बिना किसी पार्शलिटी के। तो ऐसा काम हम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। जैसे कि मैंने सुना है कभी हीरो कुछ लोग दिए, तो मुझे लगा भाई तुमने कोई हीरो कर लो, जो जिसको तुमने साइड में दिया है वो ज़्यादा हीरो जैसे लग रहा है। तब जाके उसकी असलियत पता चलती थी कि बोले पैसा वो लोग लगाए हैं, इसलिए वो हीरो है। इसलिए वो हीरो है। जी जी, जिसका पैसा वो फिल्म का हीरो। ये तो बहुत सारा हमने भी हाँ, है, तो देखने को मिल जाता है ये चीज़ें। सर तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हमारे जो एसबी फिल्म्स एंड मीडिया परिवार की तरफ से इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपके जो आने वाले जितने भी फिल्में हैं, जैसे मार डारे मयामा 19 तारीख को आएगी। हाँ नहीं, 19 तारीख को नहीं, अब 19 तारीख को जिमी कांदा, 24 अक्टूबर दशहरे के दिन मार डारे मयामा। मार डारे मयामा अनुज शर्मा जी की फिल्म आप यूट्यूब पे बहुत दिन से देखना चाहते थे, नहीं आ रही थी, ये फिल्म आ रही है। उसके बाद दिवाली के दिन 13 नवंबर को, हाँ, दिवाली के समय, दिवाली के हाँ, ये RRR राजू राजा रानी ये रिलीज होगी। इन सभी फिल्मों के लिए आपको अभी से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।